अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने चिकन मटन के कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन आपने ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से आलू के कोफ्ते नहीं खाए होंगे। आज मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू आलू के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बग़ैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है हाफ़ कप दही। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पे रखते हैं। मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद बॉईल किए हुए आलू। अब आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को मैश भी कर सकते हैं। आलूओं को ग्रेट करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बेसन। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉल बना ली है। अब इसी तरह से हम तमाम कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम आलू के कोफ्ते बना लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके कोफ्ते डालेंगे। कोफ्तों को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इस तरह से पैन को हिलाते हुए कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आते ही इन्हें हम निकाल लेंगे। अब एक पैन में ऐड कर देंगे ½ कप कुकिंग ऑयल। कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद लौंग, 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें। अब इन्हें हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ताकि इनका फ्लेवर शामिल हो जाए। इन्हें कड़कड़ाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद ग्रेट किया हुआ प्याज। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर की प्यूरी। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दही वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे जिसमें हमने तमाम स्पाइसेस डाल के मिक्स किया था। और साथ ही ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्चें। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी का। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम बॉईल आने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है। बॉईल आते ही इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। आपने हल्के हाथ से कोफ्तों को मिक्स करना है क्योंकि आलू के कोफ्ते सॉफ्ट होते हैं।
अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कितने मज़ेदार से आलू के कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम सर्व करते हैं। ये आलू के कोफ्ते चिकन मटन के कोफ्तों को भी पीछे छोड़ देंगे। ये कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप इसे पहली दफ़ा बनाएंगे, ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से आलू के कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।